रोगा हरन्ति सततं प्रबलाः शरीरं कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम् मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। हरि ओम। परम पावनी भक्ति तरंगिणी में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इसके पूर्व भाग में यह चर्चा हो रही थी कि महत लोगों की, साधु संतों की कृपा से भगवत भक्ति संभव होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, वंदौ प्रथम महीशुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सर्वप्रथम मैं महितल के देवता ब्राह्मणों के चरण बंदन करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न समस्त संदेह का मोचन करते हैं। पुनः सकल गुणों के आधार खान सदृश संत समाज को बड़े आदर और प्रेम पूर्वक सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज बड़े आनंद और मंगलमय है और जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ यानी उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा प्रवाहित होती है तथा ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। अकथ अलौकिक तीर्थ राजू देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक असाधारण है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागमः। अतः सत्संग द्वारा एवं भगवान की लेश मात्र कृपा द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति अनायास होती है, परंतु महत लोगों का संग या महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। महत संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च। भक्ति सूत्र का 39वां सूत्र। आजकल सांप्रतिक समाज में बहुत से ऐसे गुरु और संत मिल जाते हैं जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, न जाने किस किस प्रकार के व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, कदाचित कारागार में अपने जीवन बिताते हैं। परंतु ऐसे सच्चे भक्त महात्मा बहुत ही कम मिलते हैं जिनकी कृपा पात्र से परम दुर्लभ योगी जन वांछित ज्ञानी जन अभिलषित भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। जब साधारण सदाचारी विद्वान साधुओं का समागम ही अंतःकरण की शुद्धि का कारण बनकर पाप ताप और दैन्य का निवारण करने में समर्थ होता है, फिर जिनका हृदय भगवत प्रेम में छलकता है, जो प्रेम और आनंद की मूर्ति है, जिनके स्मरण मात्र से पापों का नाश होता है, उन भगवान के प्रेमी महात्माओं के दर्शन का महान फल अवश्य ही प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। इसलिए ऐसे पुण्यात्माओं और महात्माओं के मिलन दुर्लभ है, किंतु ऐसे पुण्यात्माओं का संग भगवान की कृपा से ही संभव होता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, लभ्यतेपि तत्कृपयैव। भक्ति सूत्र का 40वां सूत्र। संतों का कथन है कि तुम दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो, केवल एक वस्तु को छोड़कर, वो वस्तु है सज्जन पुण्यात्मा व्यक्ति। जिस समय राधा रमण बाधा हरण श्री गोविंद की कृपा की नदी में बाढ़ आ जाएगी, उस दिन सज्जन महात्मा स्वयं उस बाढ़ में तैरता हुआ तुम्हारे जीवन द्वार पर आ जाएगा। रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वस्तुतः भगवत कृपा और महात्मा महापुरुषों का संग एक दूसरे से आश्रित है। महापुरुषों के संग के बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता तथा भगवत कृपा बिना महापुरुष नहीं मिलते, क्योंकि भगवान में और उनके भक्त महात्मा में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। भक्ति सूत्र का 41वां सूत्र। भगवान के भक्त भगवत स्वरूप है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक।
भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु ये 4 नाम पृथक पृथक है, परंतु स्वरूप एक है। यह भी कहा गया है कि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही है। भक्त भगवान के हृदय में बसते हैं और भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान ने कहा है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते और मैं भी उनको छोड़कर किसी को नहीं जानता। श्री भगवान ने प्रेम स्वरूपा गोपियों के संबंध में कहा है, मन महात्म्यम मत्सपर्याम मत्श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, मेरी महानता, महात्म्यम, मत्सपर्याम मेरी पूजा, मत्श्रद्धाम मेरी श्रद्धा, मन मनोगतम मेरे मनोगत भाव को केवल गोपियां ही तत्व से जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए इन भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये जानन्ति तु माम भक्त्या मोहिते तेषु चाप्यहम्। जो भक्त भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें बसता हूँ। ऐसे भक्त भगवान के प्रेम में, उनकी भक्ति में इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि वे अपने बाह्य रूप को भूलकर साक्षात भगवान के स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। जब भगवान के निर्मल प्रेम की एकांत आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है, तब उसका हृदय भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है। उसके हृदय का आर्तनाद को अंतर्यामी आनंदमय प्रभु सुनते हैं एवं कृपा करके अपने किसी प्रेमी भक्त को आदेश या संकेत द्वारा उसके संसर्ग के लिए, समागम के लिए भेज देते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति या भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। महान संतों का संस्पर्श अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु का सानिध्य नितांत जरूरी है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से भगवान को प्राप्त होना सहज साध्य हो जाता है। भगवत प्रेम स्वरूपा भक्ति प्राप्ति के साधनों के विषय में चर्चा यही समाप्त करते हैं। भक्ति सूत्र में वर्णित और तथ्यों को आगे के भागों में उपस्थापन करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।